हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने परसेंटेज को स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ाया है। ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट्स को मैंने आप लोगों के सामने पहले वाले वीडियो में लेकर आया था। उसके बाद मैंने उसमें एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग कैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है ना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूलाज दिए थे। ठीक है, 4 फार्मूलाज मैंने बताए थे, जिसमें पहले मैंने बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी किसी A% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और उसके बाद B% से हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तो उस वक्त जो हमारा फार्मूला उसमें यूज होगा तो वो होगा A माइनस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास चेंज इन परसेंटेज। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हमारा A% इंक्रीज हो रहा है और B% भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी क्वांटिटी में, तो उस वक्त आप लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला A प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, और इसी तरह से मैंने आप लोगों को थर्ड फार्मूला और फोर्थ फार्मूला पढ़ाया था, जिसमें मैंने थर्ड फार्मूला आप लोगों के पास लेके आया था कि अगर किसी भी क्वांटिटी में A% डिक्रीज हो रहा है और B% भी डिक्रीज हो रहा है, तो नेट डिक्रीज हमारे पास कितना होगा, वो होगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताया था फोर्थ क्वांटिटी में कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, अब हमारे पास पहले तो डिक्रीज हो रहा है A%, फिर इंक्रीज हो रहा है हमारा B%। ठीक है, तो हमारे पास नेट रिजल्ट में चेंज कितना होगा, तो इसके लिए मैंने तीसरा फार्मूला आपके पास लेके आया था, जब मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास रिजल्ट होगा माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फार्मूलाज आप लोगों ने ऑलरेडी सीखे हैं पहले वाले वीडियोस में। तो इन्हीं फार्मूलाज का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और उसके बाद आगे जो कंसेप्ट हमारे आने वाले हैं उन कंसेप्ट्स को भी सीखेंगे। तो अब देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहां से मैं ये रब कर देता हूं और क्वेश्चन पर आता हूं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक नंबर हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है 40% से और डिक्रीज हो रहा है हमारा नंबर 40% से। इट मीन्स ए का वैल्यू है हमारा ये वाला और ये हमारा बी का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, बी का वैल्यू ये वाला आ गया। तो जब एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इतने परसेंट का चेंज आता है। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, देखिए हमें आंसर बताना है इन वाले ऑप्शंस में कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए ए हमारा है 40, बी हमारा है 40, माइनस करेंगे ए बी, 40 इंटू 40 इज 1600। ठीक है ना, डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे 100। तो ये परसेंटेज चेंज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज। अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो डिक्रीज होगा और अगर आंसर पॉजिटिव में आ जाए तो इंक्रीज होगा। तो आप देखिए इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव 40 और ये नेगेटिव 40 कैंसिल हो गया और उसके बाद देखिए 00 और 00 हमारा कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया, -16%। ठीक है ना, -16% का मतलब क्या है कि 16% हमारा ये जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास देखिए एक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो ए का वैल्यू 20,
और डिक्रीज भी हो रहा है 20% से, तो बी का वैल्यू भी आ गया 20। और उसके बाद आप लोगों को बताना है कि इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा इंक्रीज डिक्रीज के लिए, ए माइनस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100%, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या करोगे, यहां से आपके पास देखिए ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू भी 20, माइनस क्या करेंगे 20 इंटू 20 दैट इज 400, ठीक है ना, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहां से आप लोग 20 और 20 को कैंसिल करोगे, ठीक है, अपोजिट साइन के हैं, तो हमारे पास रहेगा -400 डिवाइडेड बाय 100, तो 0000 हो गया हमारा कैंसिल, तो आंसर कितना आया -4%, ठीक है। इट मीन्स डिक्रीज कितना आ रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं 4% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों के पास अगर ऐसे लिखा है आंसर 4% डिक्रीज, तो ऐसे लिखें। अब अगर आंसर सिर्फ 4% लिखा है तो आप लोग 4% डायरेक्टली लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। अब देखिए अब ये थोड़ा मॉडिफाइड है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो एक नंबर है हमारे पास, इसको फर्स्ट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं कितने परसेंट से, 16% से, और फिर अगेन इंक्रीज कर रहे हैं 14% से। तो पहले हम लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू आ गया 16, बी का वैल्यू आ गया 14, तो इंक्रीज हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब देखिए इतने परसेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि दोनों इंक्रीज हैं, तो इसके बाद हम लोग इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आ जाएगा 16 प्लस 14, और उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 16 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ और डिवाइड किसके साथ कर देते हैं 100 के साथ, ठीक है। तो डिवाइड में यहां से लिख देता हूं 100, तो इतने परसेंट का इंक्रीज होगा, ठीक है, इतने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 प्लस 16 इज 30, प्लस करेंगे हम लोग 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ, तो आंसर हमारा आ जाएगा 224 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, ठीक है, तो इतने परसेंट आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 30 प्लस, अब देखिए 224 को डिवाइड 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो बनेगा 2.24, ठीक है। अब देखिए 30 को ये ऐड कर दें तो बनेगा 32.24, तो इतने परसेंट का क्या आ रहा है हमारा इंक्रीज आ रहा है। और उसके बाद इसने क्या बताया है क्वेश्चन में, इसके बाद बताया है कि अब इस वाले नंबर को, यानी कि जो हमारा नंबर आ गया, इसको अब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं 30% से, तो इट मीन्स ये वाला रहेगा अब ए का वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू इट मीन्स इंक्रीज है, और बी का वैल्यू जो हमारा रहेगा वो कितना है, वो है हमारा 30%, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब बनेगा एक तो इंक्रीज और दूसरा क्या हो रहा है डिक्रीज, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट विल बी ए माइनस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो इतने परसेंट का हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना रहेगा 32.24, माइनस क्या करेंगे हम लोग 30, ठीक है, और माइनस करेंगे 32.24 को 32.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ठीक है, इतने परसेंट का चेंज आ जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए 32.24 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रहेगा 2.24 माइनस, देखिए 32.24, ठीक है, 32.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो आंसर विल बी 967.2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, ठीक है, इतने परसेंट का चेंज होगा। और इसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, तो इसके बाद देखिए 2.24 को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं 2.24, ठीक है, फिर माइनस, देखिए जब डिवाइड करेंगे 100 से तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो बन जाएगा 9.672। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर यहां से, तो हमें माइनस करना है क्या, 2.24 में से हम लोग माइनस करेंगे 9.672, तो जब हम लोग माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा हमारा, तो जब हम लोग 9.672 को माइनस करते हैं 2.24 तो आंसर विल बी 7.34, तो मैं यहां से लिख देता हूं 7
0.432, लेकिन ये होगा माइनस में, तो इट मीन्स डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद इसने बताया नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 7.432 का नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 7, ठीक है। तो इतना परसेंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे, ये रहेंगे बेस्ड किस वाले मेथड पर, इस वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं सीरीज मेथड, ठीक है। सीरीज मेथड क्या है कि अगर आप लोगों के पास इनिशियल कोई वैल्यू है, ठीक है ना, इनिशियल कोई वैल्यू है और इसमें हम लोग किसी भी परसेंट का चेंज लाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह से अब अगर हमारे पास कोई भी फाइनल वैल्यू है, ठीक है ना, इसमें हम लोग कितने परसेंट का चेंज ला रहे हैं, चेंज लाने का मतलब है या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी वही इंक्रीज या तो डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, यानी कि परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी सारे आते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को इस वाले मेथड से करता हूं ताकि आप लोगों को ये वाला मेथड समझ में आ जाए, ठीक है ना। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सीरीज मेथड। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पहला एक क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000, ठीक है। एक सिटी की पॉपुलेशन कितना है हमारे पास, 25,000। फिर उसके बाद क्या है, इफ इट इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, तो हर एक ईयर में इसका इंक्रीज कितना हो रहा है, 10%, तो इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, 10%। तो उसके बाद आप लोगों को बतानी है कि पॉपुलेशन 2 साल के बाद क्या होगी, आफ्टर 2 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगी। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए पहले आप लोग देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10%, ठीक है, 10% हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज मीन्स प्लस, ठीक है। तो 10% को अगर हम लोग फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 10। तो आप लोगों को मैं यहां से दिखा देता हूं कि मैंने कैसे लिखा, 10%। देखिए परसेंटेज आप लोगों को आप याद भी करना है थोड़ा सा। तो 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाई 100, एक जीरो कैंसल, ठीक है, तो वो रहा 1 डिवाइडेड बाई 10, तो वही लिखा मैंने। तो अब ये नंबर जो है हमारा, ये क्या हो रहा है, ये नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स ये प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप लोग, देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा न्यूमिनेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, इन दोनों को ऐड करेंगे और न्यूमिनेटर बनाएंगे नया, यानी कि नया जो न्यूमिनेटर बनेगा और हमारा न्यूमिनेटर बनेगा वो होगा सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, प्रीवियस वाला, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। तो आप लोग जब इनका ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 + 1 = 11 डिवाइडेड बाई 10। अब ये हमारे पास आ गया ना, ये हमारा 10% इंक्रीज हो गया। तो अब देखिए जो हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज कितना होगा, तो उसको लिखने के लिए आप लोग 25,000 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास नंबर आया है 11 डिवाइडेड बाई 10। अब 2 साल के बाद देखना है तो इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, यहां से देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 25,000 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास है तो इसको 2 टाइम्स है तो इट मीन्स बनेगा 11 डिवाइड बाई 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10। देखिए 10 10 हो गया 100, तो इट मीन्स एक जीरो और एक जीरो कैंसल, ये जीरो और ये जीरो कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहा, 250 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 2 बार तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 250 को मल्टीप्लाई करना है 11 और फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है 11, तो हमारे पास आंसर जो निकल कर आएगा दैट विल बी 30250, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो जाएगा किसमें, पॉपुलेशन में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब इस पर मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको करते हैं। देखिए ये तो दोबारा से यही क्वेश्चन आया है, तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। इम्तियाज जो है वो दे रहा है कितने परसेंट, 40%, ठीक है, ऑफ हिज रिटायरमेंट, यानी कि इम्तियाज हमारा रिटायर हो गया और इसने 40% अपनी रिटायरमेंट की मनी किसको दे दी, इसने दे दी अपनी वाइफ को, ठीक है, अपनी वाइफ को दे दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया,
और जो 20% इसका रिमेनिंग है वो दे दिया किसको, अपने 3 बच्चों को, 3 सन्स को दिया इसने, ठीक है। और उसके बाद जो 50% है हमारा वो किसको दिया इसने, वो इसने 50% ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंड ऑन मिसलिनियस आइटम्स, यानी कि जो जो चीजें इसको जरूरत थी उस पर इसने इस वाले अमाउंट को रखा है, ठीक है। द 50% ऑफ अमाउंट नाउ लेफ्ट was spent on miscellaneous items and the remaining amount, अब जो इसके पास बचा है वो कितना है रिटायरमेंट में, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 was deposited in the bank, इसने डिपॉजिट किस में कर दिया, बैंक में। अब हमें बताना है कि इम्तियाज के पास कितना पैसा आया था रिटायरमेंट पर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इट मीन्स मैं यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास इंक्रीज क्या हो रहा है और डिक्रीज क्या हो रहा है। तो इंक्रीज क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए, तो पहले यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 40% दे रहा है अपनी वाइफ को, तो 40% दे रहा है ना वाइफ को, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 40%, ठीक है। तो 40% यहां पर मैं लिख देता हूं 40% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्चुअली 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 विल गेट कैंसल, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं 2 2 4, 2 5 10, तो इट मीन्स 2/5 लिख सकते हैं किसको, 40% को, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, 40% तो दिया इसने, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कितना है, 20%, ठीक है। तो 20% हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसके बाद 20% को मैं लिख देता हूं, 20% हमारे पास क्या आ जाएगा, 20% हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 21 जा 25 जा, तो वो कितना आया हमारा 1/5, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन हमारे पास बनेगी वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो वो कितना अमाउंट है हमारे पास, 50%, तो 50% हो गया हमारा, दैट इज 1/2। आगे तीनों वैल्यूज। इसके बाद ये जो मनी है हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो पैसे निकल रहे हैं अकाउंट से, तो इट मीन्स माइनस सारे, ठीक है ना, माइनस हो रहे हैं पैसे, तो ये माइनस आ गया। अब देखिए अब क्या करोगे, अभी मैंने बताया था पहले क्या करोगे, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो इसी तरह से न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय करोगे न्यूमिनेटर, ठीक है ना, तो न्यूमिनेटर करोगे, सॉरी डिनोमिनेटर, और इसी तरह से यहां पर भी न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब देखिए प्लस करेंगे तो 5 प्लस -2, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, बनेगा 3/5 एक। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, यहां से बनेगा 5 - 1 हो गया 4, तो बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 5, और तीसरा बनेगा 2 - 1, तो कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास इसने क्या दिया है, यानी कि जो पैसा हमें पता नहीं है, तो इट मीन्स नंबर हमें निकालना है, तो n मैंने लिखा इसके लिए, उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, यानी कि इस वाले नंबर में से ये सारा मैं निकाल रहा हूं, तो हमारे पास बचना चाहिए 1 2 और 4 टाइम्स 0, 1 2 4 टाइम्स 0, ठीक है, 1,20,000, ठीक है ना, 1,20,000। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, इन वाले नंबर्स को यहां से मल्टीप्लाई कर दें, तो बनेगा n इज इक्वल n मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 3 4 हो गया 12, 1 हो गया 12, तो इट मीन्स 12 न्यूमिनेटर डिवाइड बाय 5 5 हो गया 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 4 टाइम्स 0। इसके बाद में यहां से लिख देता हूं, तो हमारे पास क्या बनेगा इसके बाद, तो हमारा जो नंबर बनेगा नंबर n वो हो जाएगा कितना 1 2 4 टाइम्स 0। अब देखिए 50 जो हमारा है वो जाएगा मल्टीप्लाई में और 12 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना बन जाएगा यहां पर, तो जब हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या आप लोग चाहें तो यहां पर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जब हम लोग 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा कितना बना,
तो 60 लेग बना, डिवाइड बाय क्या करेंगे 12, डिवाइड बाय 12। तो जब हम लोग डिवाइड 12 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 5 लेग। ठीक है, तो जो रिटायरमेंट अमाउंट आया था इसके पास वो कितना था, वो था हमारे पास 5 लेग का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए क्या है हमारे पास, when a number is successively decreased by 25%। ठीक है ना, जब हम लोगों ने एक नंबर को क्या किया है 25% से डिक्रीज किया है। ठीक है ना, 25% से डिक्रीज किया है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है 40% एंड 20%, और उसके बाद हम लोगों ने देखिए व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिक्रीजेस बाय 25%, 40% एंड 20%, देन इट बिकम्स 32904। व्हाट इज द नंबर। अब हम लोग नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं, किस किस से कर रहे हैं डिक्रीज, पहले तो हम लोग 25% से डिक्रीज कर रहे हैं, फिर हम लोग 40% से डिक्रीज कर रहे हैं, फिर हम लोग 20% से डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज मीन्स माइनस, तो हमारे पास पहले हम लोग लिख देते हैं 25%, वो कितना हुआ, दैट इज 1/4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कौन सा 40%। ठीक है, तो 40% का मीनिंग क्या हुआ, अभी निकाला था मैंने, दैट इज एक्चुअली 2/5। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है 20%, तो 20% मीन्स 1/5। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सारे वैल्यूज माइनस, सारे वैल्यूज माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए वही न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 - 1, वो कितना हुआ 3, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से क्या आएगा हमारा 5 - 2, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाय 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 - 1, तो वो हो गया 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है 3/4, और फिर करेंगे 3/5, और फिर करेंगे 4/5, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, वो इसने बताया 32904, तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा n इंटू 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, तो 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 36। ठीक है, 36 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 5 5 25, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 4 हो गया 100, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 39204। ठीक है, उसके बाद नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 39204, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में और 36 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, उसके बाद नंबर हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ से आप लोग अगर हम लोग क्या करेंगे 39204 को डिवाइड कर देते हैं 36 से। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1089, मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो क्या आ जाएगा, वो बनेगा 108900, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, दैट विल बी ठीक है ना, आ रहा है ना 10900। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट 4 की। ठीक है, कंसेप्ट 4 में क्या है हमारे पास, यानी कि अगर हम लोग एक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं x% से, एक नंबर को मैंने इंक्रीज किया x% से और फिर इसको डिक्रीज किया, रिड्यूस मतलब हो गया डिक्रीज। ठीक है, पहले तो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं x% से और डिक्रीज कर रहे हैं x% से, यानी कि उसी नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं उसी नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आएगा यानी कि डिक्रीज आएगा वो कितने % डिक्रीज होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यानी कि डिक्रीज ऑफ परसेंटेज यानी कि कितना होगा, वो हमारे पास रहेगा, देखिए x को x से मल्टीप्लाई करें x² और डिवाइड बाय 100%। ठीक है, डिवाइड बाय 100%, तो इतना डिक्रीज हमारे पास नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग दूसरे वाले में भी कर सकते हैं कि अगर एक नंबर डिक्रीज हो रहा है x% से और x% से वो इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज उस वक्त आ जाएगा। ठीक है, वो भी फॉर्मूला हमारे पास सेम बनेगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा नंबर देखिए x इंक्रीज हो रहा था
और x% से डिक्रीज हो रहा था, तो जो परसेंटेज डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, वो कितना हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर दूसरी बार वही नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारे पास चेंज, वो आप लोग बता सकते हैं इसी वाले फॉर्मूला से। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो 10% से हमारी सैलरी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड आफ्टर सम टाइम रिड्यूस इट टू 10%। पहले इंक्रीज किया था 10%, अब क्या किया है, कम किया है 10%। हाउ मच विल हिज सैलरी चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल से चेंज कितना हुआ है, ठीक है, कि डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो देखिए हमारे पास इट मीन्स यहाँ पर x की जगह क्या वैल्यू देंगे, 10। तो ऑलरेडी फॉर्मूला क्या है, x² डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा, परसेंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिक्रीज, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%, वो कितना होगा, 10 का स्क्वायर इज 100 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 विल गेट कैंसल, तो आंसर विल बी 1%। तो 1% हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 1% डिक्रीज हो गया। इट मीन्स अगर आप लोग 1 लाख सैलरी ले रहे थे, ठीक है ना, पहले आपका 10% इंक्रीज किया गया, तो आप लोग लेने लगे 1,10,000, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 1,10,000 जो आप लोग ले रहे थे उसमें डिक्रीज हम लोगों ने किया 10%, ठीक है। तो इट मीन इसका 10% हो जाएगा हमारे पास 11,000। तो आप लोग अब सैलरी लेंगे 90,000 की, ठीक है ना। तो इट मीन ले रहे थे, अब कितना आया, सॉरी 99,000, ठीक है। तो अब आप लोग ले रहे हैं 99,000, तो आपका 1% डिक्रीज हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है इस पर हमारा, दैट इज सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। अब देखिए अगेन इंक्रीज किया है 20% से और डिक्रीज भी किया है किससे, 20% से। तो सैलरी चेंज कितना आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है, डिवाइड बाय 100%। तो 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 20 इंटू 20, ठीक है। तो जब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 400, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100, 0000 विल गेट कैंसल, तो आंसर विल बी 4%, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और ये क्या होगा, 4%, ये होगा डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से एक और कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। अब देखिए अब हमारे पास है नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास देखिए यहां पर जैसे कि मैंने स्टेटमेंट में मेंशन किया है, इफ x इज a% लेस देन y, अगर x हमारा क्या है, a% लेस है किससे, y से, और y हमारा कितने परसेंट ज्यादा होगा x से, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि जब हमारा x यानी कि जब हमारा x क्या है, a% से लेस है, ठीक है ना, यानी कि a% से लेस है, ठीक है, तो y हमारा कितने परसेंट ज्यादा होगा किससे, a से, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कितना परसेंट ज्यादा होगा, a से नहीं, एक्चुअल में x से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पहले करते हैं और उसके बाद इस वाले कंसेप्ट को सीख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास इनकम, ठीक है ना, a की इनकम है, एज इनकम, ठीक है ना, एज नहीं है, एज इनकम इज 25% मोर देन ऑफ बी, ठीक है, यानी कि ए की इनकम जो है वो 25% ज्यादा है किससे, बी से। तो हाउ मेनी परसेंट जो हमारा पास बी है उसकी इनकम लेस देन ए होगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग याद रखेंगे, देखिए परसेंटेज कितना है हमारे पास, 25%, ठीक है ना, 25%। तो 25% को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, दैट इज 1/4। अब मुझे बताएं इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो मोर इसने बताया तो इंक्रीज है, तो इट मीन्स यहां पर जो साइन आएगा वो क्या होगा, प्लस का,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जो मैंने बताया था, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ और फिर कर रहे थे डिनोमिनेटर से डिवाइड। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे आप लोग, इसमें आप लोग जो भी न्यूमिनेटर होगा उसका अपोजिट साइन लोगे। क्या लोगे, अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन लोगे। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो हमारा नया डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है ना, जो हमारा नया डिनोमिनेटर बनेगा उसमें क्या करोगे, उसमें आप लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करोगे, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, इट मीन्स सम करोगे, ठीक है। यानी कि न्यूमिनेटर का अपोजिट साइन और डिनोमिनेटर का सम। अब देखिए न्यूमिनेटर का अपोजिट साइन यहां पर क्या आएगा, 1 का अपोजिट हो गया -1 डिवाइड बाय, इन दो को ऐड करेंगे तो 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ गया ये, ठीक है। इसको 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितना लेस होगा, ठीक है। तो 5 1 = 5, 5 4 5 2 = कितना हो गया 10, तो इट मीन 20 20 × 1 हो गया 20, यानी कि -20%, ठीक है, -20%। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 20% क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखिए शाकिर's इनकम इज 15% लेस देन सबरीनाज इनकम, ठीक है। तो यहां पर दो पर्सन हैं, एक है शाकिर और है हमारी सबरीना, ठीक है ना। शाकिर की इनकम जो है 15% लेस है, तो 15% है ना लेस। 15% को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, किसमें, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन में। तो हमारे पास आ जाएगा 3 / 20, 3 / 20। देखिए इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, 15% इट मीन्स 15 / 100, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद 3 का टेबल कर दें यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 5 का कर दें, तो ये हमारे पास 5 2 = 10, 0 एज इट इज, 5 3 = 15, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 / 20। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आप लोगों ने ये तो लिखा, ठीक है। तो अब लेस हो रहा है या मोर हो रहा है, तो हमारा लेस हो रहा है, तो लेस हो रहा है तो इट मीन साइन जो आएगा वो क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने बताया था, यानी कि न्यूमिनेटर का अपोजिट साइन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका क्या करोगे, सम। अब देखिए यहां से बताएं आप लोग, 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, -3 का अपोजिट +3 डिवाइड बाय 20 -3, तो कितना आ जाएगा 17। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना होगा, 100 × 3 = 300 डिवाइड बाय 17%, तो इतना होगा। लेकिन आंसर हमारा ऐसे नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, 300 को डिवाइड कर दोगे 17 से। तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 17 = 289, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 11। तो इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वो लिख सकते हैं हम लोग 17 11/17, तो हमारा ये आंसर रहेगा। तो इट मीन्स बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारा इस पर कि ड्यू टू फॉल इन मेन पावर, फॉल मीन्स डिक्रीज, ठीक है ना, ड्यू टू फॉल इन मेन पावर द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, प्रोडक्शन जो है कंपनी की वो क्या हो रही है, डिक्रीज, किससे, 35% से। तो 35% से डिक्रीज हो रही है, 35% से डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज होगी उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए 35% को लिखेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 7 / 20, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इसका अपोजिट साइन, तो क्या आ जाएगा, अपोजिट साइन हो गया 70 डिवाइड बाय क्या करोगे 20 - 7, तो वो कितना हुआ 13, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 700 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल है, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे 700 को 13 से, तो हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है 53.85%, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 53.85, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिखा दिए।
परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे। तो आई होप आप लोगों को पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने ये क्वेश्चंस कैसे किए हैं। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और हैं, उन टॉपिक्स को मैं वन बाय वन कवर करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास एक सिंगल शॉट वीडियो आ जाए जिसमें मैं पूरा परसेंटेज एक ही वीडियो में पढ़ा पाऊँ और सारी एग्जाम्पल्स को और एमसीक्यूज को आपके पास लेकर आऊँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये सारी चीज़ें मैं करूँ तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी चैनल का नाम है यूसुफ सर, ठीक है, यूसुफ सर मेरी चैनल का नाम है। उस पर मेरे सारे वीडियोस आ रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। उन वीडियोस को अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो ही लाइक करना, अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो डिसलाइक करना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।